हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, कैसे हो दोस्तों। आज आप लोगों को एक नहीं दो एएफएसबी की डिटेल्स दूंगा मैं। उनका रिव्यू आपको बताऊंगा कि आखिर क्या क्या हुआ। सबसे पहले मैं आपको 3 एएफएसबी गांधीनगर की डिटेल्स दूंगा और उसके बाद 4 एएफएसबी वाराणसी की। तो प्लीज़ बने रहना। और एक बात और, अगर हम लोगों के टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, वो काम ना करे तो @crackafsb, ठीक है ना, ये हमारा टेलीग्राम आईडी है। इस पर आप लोग हाय हेलो कुछ भी भेज देना, मैं आपको अपने ग्रुप से ज्वाइन कर लूँगा। अब चलो स्टार्ट करते हैं 3 एएफएसबी गांधीनगर की डिटेल्स, जो कि 28 मार्च की हैं। जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है ना। बैच नंबर इसका जो था वो GFCAT-M 559 था, ठीक है दोस्तों। रिपोर्टिंग जो हुई थी वो एज़ यूजुअल कम से कम देखिए 80 फ्रेशर्स आए थे और 80 फ्रेशर्स पर प्लस स्क्रीन आउट कैंडिडेट्स, और फिर प्लस 94 रिपीटर्स आए थे, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो गए, 174 कैंडिडेट्स की रिपोर्टिंग थी। इन 174 कैंडिडेट्स में से जो स्क्रीन इन हुए थे स्टूडेंट्स वो थे 51, अप्रॉक्स 51 कैंडिडेट्स स्क्रीन इन हुए थे, ठीक है ना। इनकी जो OIR बुकलेट नंबर थी, मतलब ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग जो टेस्ट होता है, उसकी जो बुकलेट नंबर थी 34 एंड 35। बुकलेट नंबर में एग्जैक्टली क्या था, वो ये चीज़ थी कि मैक्सिमम डाइस के क्वेश्चन थे, ठीक है ना, और 17 मिनट ईच सेट के लिए दिए गए थे। 40 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ग्रुप्स ए और बी इनके क्वेश्चंस थे, जंबल वर्ड नहीं थे इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब थे ही नहीं तो कहाँ से बताएंगे। ग्रुप ए ग्रुप बी वाले क्वेश्चंस थे, डायग्राम जिसमें बने होते हैं, और डिक्शनरी में लास्ट कौन सा आता है वो था, ठीक है ना। डिक्शनरी में लास्ट कौन सा था वर्ड आता है वो था, ठीक है। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट PPDT पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट की बात करते हैं। जो PPDT थी दोस्तों वो था कि लेडी ऑफिसर जो थी वो ट्रेंच के बाहर खड़ी थी, एक तरफ इशारा कर रही थी। ट्रेंच के अंदर से एक सोल्जर LMG लेके खड़ा था फायरिंग पोजीशन में, जैसे कि कोई एक ड्रिल चल रही हो, ठीक है ना। और जंगल वाला बैकग्राउंड था। ये गांधीनगर की जो डिटेल्स थी इनके अंदर ये वाला स्पेशली ऐड करवाया गया कि हो सकता है पीछे बैकग्राउंड जंगल था, क्योंकि सबका अपना अपना परसेप्शन है। आपने क्या परसीव किया ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आप लोगों की यही शिफ्ट थी, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो AFSB गांधीनगर की डिटेल्स हो गई, और अब तुरंत हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं 4 AFSB वाराणसी की डिटेल्स पे, जो कि 28 मार्च की थी। बैच नंबर एज यूजुअल यू नो दैट VFCAT-M 559, ओके। V means Varanasi. Now this information is given by Dharamveer, and that previous SSB details was given by Sachin. I thanks both of you guys here. Hats off that you have given this valuable information to share on my Telegram on my YouTube channel, ठीक है। देखो अब जो 4 FSB वाराणसी 28 मार्च की जो रिपोर्टिंग थी दोस्तों, उसमें से 150 टोटल रिपोर्टिंग थी, जहाँ पे फ्रेशर्स की जो संख्या थी वो 31 कैंडिडेट्स और स्क्रीन आउट 35 एंड रेस्ट वर रिपीटर्स, ओके अंडरस्टैंड। और अगर स्क्रीन इन कैंडिडेट्स की बात करें तो दोस्तों 45 कैंडिडेट्स अप्रॉक्स स्क्रीन इन हो गए थे। अब इसके बाद अब हम लोग बात करें अगर ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट की, तो वो 53 एंड 54 बुकलेट नंबर था। और हाँ, इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे थे 53 एंड 54 में, मैंने सारी चीज़ें लिख के रखी हुई हैं, ठीक है ना। इसके अंदर के क्वेश्चंस जो थे वो जैसे कल की जो वीडियो मैंने बताई थी ना, उसमें क्या था, जैसे देखो यार, मैं कोशिश करता हूँ कि हर कैंडिडेट से ये पूछ सकूँ कि आपके में क्या वर्ड्स आए थे, क्या कुछ को याद होता है या कुछ को नहीं होता है। मैं कोई भी चीज़ अपनी तरफ से तो ऐड करता नहीं हूँ, इसीलिए इसमें भी वो तो ये भी नहीं बताए, मतलब हो सकता है उनके में ये वर्ड्स ना हो, जैसे जंबल वर्ड्स ना हो, बट एक कॉन्फ्रेंस आउट डिटेल्स जो मैं आपको अब कुछ दिनों के अंदर या अगले 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा, उसमें आपको जंबल वर्ड्स मिलेंगे, क्योंकि उसमें कुछ जंबल वर्ड्स हैं और उनको ध्यान में रखना, ठीक है ना। वो आपके आगे आने वाले उसमें काम आएगा। जैसे एक पिजन है ना, वो पिजन तो आप जानते ही हो, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या कहते हैं कि अब इस पर हम लोग OIR की तो हम लोग देख लिए, और वाराणसी वाले में पिक्चर एकदम क्लियर थी। देखो वाराणसी में मोस्टली क्या होता है ना, पिक्चर क्लियर मिलती है, पता नहीं क्यों। अब अगर हम लोग पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट की बात करें, PPDT की बात करें, तो PPDT में जो वाराणसी में आया था वो था 3 पर्सन थे, जिसमें से 2 मेल और 1 फीमेल थी, ठीक है ना। तो इनमें से क्या था, जो वो 2 मेल थे उनमें से एक मेल था, उसने मुंह में कुछ पेन जैसा, मतलब ऐसे साइड में ऐसे करके रखते नहीं, ऐसे बाहर की तरफ निकला रहता है, सोचते हैं ऐसे कुछ कर रख के, जैसे सिगरेट आप रखे हो उस तरीके से। एक मेल ने मुंह में कुछ पेन जैसा डाला हुआ था, ठीक है ना। और टोटल 3 पर्सन्स दिख रहे थे। और कौन सी स्टोरी इस पर सेलेक्ट हुई थी वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है ना। मैंने सब कैंडिडेट से पूछ के सब अपने पेपर में लिख लिया ताकि कुछ भी भूल भटक ना हो पाए, ठीक है ना। देखो जो सेलेक्टेड स्टोरी थी वो ये थी कि स्मॉल बॉय वांट्स टू ज्वाइन एयरफोर्स, ऐसा कुछ
कैंडिडेट्स ने लिखा हुआ था, प्लस घर की फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं थी तो वो देवर डिस्कसिंग, ऐसा कुछ करके था। आपने क्या स्टोरी लिखी है या वहाँ पे आपके में क्या डिसाइड हुआ था, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना, दूसरों की भी हेल्प होगी यार, ठीक है ना। तो यही हमारी पीपीटी स्टोरी थी वाराणसी वाले में कि 3% से 2 मेल और एक फीमेल, जिसमें से एक मेल ने कुछ पेन जैसा डाला हुआ था और बैकग्राउंड कैसा था इसका, एक हॉल जैसा था आई थिंक, है ना, हॉल जैसा था इसमें, और कुछ लोगों को वो ग्राउंड लगा। अब मगर मेन चीज़ आप समझ लो कि आपको स्टोरी किस तरीके से बनानी है इन पे, है ना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि कॉन्फ्रेंस और डिटेल्स बहुत सारी हैं यार, बस अपलोड करना है क्योंकि बड़ी वीडियोज़ हैं और आगे सीजीएल के एग्ज़ाम्स हैं, तो थोड़ा उसको बहुत कठिन हो पा रहा है। बट आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छे से चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे, तो एक मोटिवेशन होता है कि चलो ठीक है, थोड़ा सा रात में और जग के वीडियो बना के आप लोगों को अपलोड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यार। जय हिंद।